तुम अगर अपनी फेस शेप जानने के लिए एप्स का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें हमेशा अपनी गलत फेस शेप पता चलेगी। अगर तुम अपनी फोटो लेके कुछ ऐसे फेस शेप पता करोगे तब भी तुम्हें गलत फेस शेप पता चलने वाली है। पर मैं जो तरीका तुम्हें आज बताने वाला हूं उससे तुम्हें 100% अपनी सही फेस शेप पता चलने वाली है। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 3 दिन की लगातार रिसर्च करनी पड़ी, जिसमें मैं बीच में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो गया था। पर मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें पता चली जो फेस शेप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब अपनी सही फेस शेप जानने के लिए तुम्हारे पास ये इंच टेप होना चाहिए। ये इंच टेप से तुमने 4 चीजें नापनी है, जो कि है तुम्हारा फेस लेंथ। फेस लेंथ नापने के लिए तुमने यहां से इस टेप को यहां चिन तक लगाना है, और ये जितनी भी आएगी वो चीज तुमने नोट डाउन कर लेनी, लिख लेनी है। फिर उसके बाद तुमने अपना फोरहेड नापना है, जो कि यहां की लेंथ और यहां की लेंथ को बोलते हैं। तो ये चीज नापने के बाद भी तुमने लिख लेनी है। और उसके बाद तुमने अपना चीक बोन को मेजर करना है। यहां पे चीक की बोन्स होती हैं, यहां से लेके यहां तक तुम नोट करो और इसको भी लिख लो। और लास्ट तुमने अपनी जॉ लाइन मेजर करनी है। जॉ लाइन के लिए यहां से लेके यहां तक तुमने ऐसे यहां पे नोट करनी है, और उसके बाद तुमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि यहाँ की दोनों। तो ये सारी मेजरमेंट्स लिखने के बाद तुम्हें पता चलेगी कि कौन सी तुम्हारी फेस शेप है। नंबर पहली फेस शेप आती है हार्ट फेस शेप, जिसमें तुम्हारा चिन जो है वो पॉइंटेड होगा और तुम्हारा फोरहेड की मेजरमेंट बाकी सारी मेजरमेंट से बड़ी आएगी, यानी कि तुम्हारा फोरहेड चौड़ा होगा, बड़ा होगा, और चिन जो है वो पॉइंटेड होगी। दूसरी फेस शेप आती है हमारी स्क्वायर फेस शेप। स्क्वायर फेस शेप में जितनी भी तुम्हारी मेजरमेंट्स लोगे ना, सब सिमिलर ही आएंगी, आसपास ही आएंगी। जैसे 17 18 17 18 ऐसे करके तुम्हारी सारी मेजरमेंट्स इक्वल होंगी, तो तुम्हारा फेस शेप स्क्वायर है। और ध्यान देना, तुम्हारे जो जॉ लाइन है, ये फेस में स्ट्रक्चर काफी होगा तुम्हारा। तीसरी फेस शेप है राउंड फेस शेप। अब ये स्क्वायर फेस शेप का ही भाई है, मतलब स्क्वायर में जो है तुम्हारे एंगल्स होते हैं, लेकिन इसमें एंगल्स नहीं होते। स्क्वायर जैसा ही फेस शेप होगा, बट वो गोल होगा। सबसे चौड़ी चीज होगी तुम्हारी, मतलब सबसे ज्यादा मेजरमेंट्स आएगी तुम्हारी चीक बोन की। यहां से बड़ा होगा और गोल होगा, कर्वी फेस होगा, सॉफ्ट एंगल्स होंगे तुम्हारे फेस में, तब तुम्हारा फेस जो है वो राउंड कहलाएगा। नंबर चौथी फेस शेप है डायमंड फेस शेप। और डायमंड तुम्हें कैसे ऐसे दिखता है ना, ऊपर पॉइंट होता है, नीचे पॉइंट होता है, यानी कि नीचे की चीज छोटी होगी, ऊपर का फोरहेड भी छोटा होगा, और ये चीज चौड़ी होगी, और तुम्हारे फेस में जो है वो एंगल्स होंगे। तो इस टाइप का तुम्हारा फेस दिखेगा, और इसको डायमंड फेस शेप बोलेंगे। नंबर 5वां है ओवल फेस शेप, जो कि मोस्टली कॉमन सभी लोगों का होता है। ये राउंड और स्क्वायर का मिक्सचर होता है। अब ये होता है, यहाँ का जो तुम्हारा फोरहेड होगा ये चौड़ा होगा, इसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा होगा, और कर्वी और लंबा फेस आएगा तुम्हारा, और गोल टाइप में आएगा, जिसके एग की टाइप, मतलब अंडे की टाइप शेप होती है, सेम वैसी शेप होगी। और ध्यान रहे, तुम्हारा जो चिन होगा, जो तुम्हारी जॉ लाइन होगी, वो राउंडेड होगी, उसमें इतनी शेप नहीं होगी। ये मेरा फेस है, जो मेरी फेस की मेजरमेंट्स हैं, वो मेरा फेस ओवल है। नंबर 6 फेस शेप है रेक्टेंगुलर फेस शेप। ये वाली फेस शेप स्क्वायर जैसी होती है, बस स्क्वायर में सारे के सारी मेजरमेंट सेम आती है। इसमें जो फेस लेंथ है वो लंबा आएगा, बाकी सब सेम आएगा। और अगर तुम्हारे चिन्ह में एंगल्स हैं, अगर तुम्हारे जॉ लाइन में एंगल हैं, तो वो रेक्टेंगुलर रहेगी। लेकिन अगर एंगल नहीं है, कर्व है, तो वो ओब्लॉन्ग में चले जाएगी, वो ओब्लॉन्ग फेस शेप हो जाएगी। 7th है तुम्हारी ट्रायंगुलर फेस शेप। अब ये फेस शेप में तुम्हारी चीक बोन जो बड़ी होगी, और जो चिन है वो पॉइंटेड होगी, और तुम्हारी जो जॉ लाइन वगैरह है ये थोड़ा स्ट्रक्चर होगा इसमें। अब इस तरीके से तुम अपनी फेस शेप पता कर सकते हो कि कौन सी तुम्हारी फेस शेप है मेजरमेंट्स नोट करने के बाद। लेकिन एक और चीज है, अगर तुमने मेजरमेंट नोट कर रखा है तो एक वेबसाइट है फेस शेप कैलकुलेटर से लेके, अगर तुम सर्च करोगे तो तुम्हें भाई फेस शेप का कैलकुलेटर आ जाएगा। बट ये 100% एक्यूरेट नहीं है। अगर तुम यहाँ पे डालोगे तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें एग्जैक्टली तुम्हें वो मिले। तुम यहाँ पे कंफर्म कर सकते हो कि हाँ, जो मैंने नोट करा, जो इसने नोट करा, वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा। बट मेरे को ये एक्यूरेट नहीं लगी, क्योंकि कभी मेरा कुछ बता रही थी फेस शेप, कभी कुछ बता रही थी। बट हाँ, तुम इसमें भी मतलब जाके एक बार ट्राई कर सकते हो। अब बात करते हैं तुम्हारी फेस शेप तुम्हें सही कैसे करनी है। लड़कों में सबसे बड़ा बेनिफिट है ये कि हम अपनी फेस शेप को करेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हेयर स्टाइल के साथ, चश्मों के साथ, बियर्ड के साथ। सबसे पहले तो तुम्हारी हेयर स्टाइल करेक्ट होनी चाहिए। तुम गलत हेयर स्टाइल गलत फेस शेप में यूज करोगे तो बेकार लगने वाले हो। सबसे पहले सबसे जरूरी सही हेयर स्टाइल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अगर तुम्हारा स्क्वायर फेस शेप है तो ये वाली हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। अगर तुम्हारा रेक्टेंगुलर फेस शेप है तो ये वाली ट्राई कर सकते हो। अगर तुम्हारा ओवल फेस शेप है तो ये वाली ट्राई कर सकते हो। अगर तुम्हारा हार्ट फेस शेप है तो ये वाली हेयर स्टाइल्स हैं। और अगर तुम्हारा ट्रायंगुलर फेस शेप है तो ये वाली ट्राई कर सकते हो। और अगर तुम्हारा डायमंड फेस शेप है तो ये वाली ट्राई कर सकते हो। तुम्हें हेयर स्टाइल चूज करने का सिंपल सा तरीका ये बताता हूं। अगर तुम्हारे फेस में कर्व्स हैं तो तुम्हें एंगल चाहिए ऊपर। अगर तुम्हारे फेस में एंगल्स नहीं है तो उसके लिए तुम्हें ऊपर ऐसी हेयर स्टाइल चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारे फेस में एंगल्स आए, स्ट्रक्चर आए। और अगर तुम्हारे फेस में स्ट्रक्चर है ऑलरेडी तो तुम्हें ऊपर सॉफ्ट हेयर स्टाइल रखनी होगी, जिसकी वजह से जो है वो बराबर बैलेंस हो पाए। बट अगर तुम्हें फिर भी डिटेल में जानना है कि कौन सी हेयर स्टाइल तुम पे सूट करेगी, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा वीडियो, और आई बटन में चेक करो। अब बात करते हैं एसिमेट्रिकल फेस के बारे में। अब ये एसिमेट्रिकल क्या होता है? कई बार तुमने फोटो ली होगी, या मतलब तुम खुद भी अपने शीशे में चेहरा देख रहे होगे, कई बार आंख टेढ़ी, यहां से थोड़ा फुला हुआ, यहां से नीचे, यहां से लटका हुआ, तो मतलब इस टाइप की तुम्हारा फेस होता है। और ये मोस्टली काफी लोगों का होता है। यार मेरा खुद है। अगर कई बार मैं सेल्फी लूंगा, कई बार मुंह टेढ़ा आएगा, यहां से अजीब सा आएगा,
तो इसको एसिमेट्रिकल बोलते हैं, मतलब सेम चीज नहीं है, हमारे सेम सेम एंगल्स नहीं है। कई बार हमारी आंख ये वाली बड़ी लगेगी, ये वाली छोटी लगेगी, तो भाई ये एसिमेट्रिकल में आता है कि मतलब हमारा फेस जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है। अब इस एसिमेट्रिकल फेस को तुम कैसे ठीक करोगे? सबसे पहला तो भाई तुम फेशियल एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जो कि बहुत सारी ऐसी फेशियल एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी तुमको यूट्यूब पे, गूगल पे। और दूसरा है तुम्हारी आदतें पोजीशन की। कई बार हम सोते हैं, एक जगह सोते हैं, ऐसे हाथ रखेंगे या ऐसी चीजें करेंगे। कई बार हम कुछ चीज यहां से चबा रहे हैं तो यहीं से चबाएंगे, यहां से नहीं चबा रहे हैं तो वो एक चीज लटक जाती है, एक साइड ऊपर हो जाती है। तो ऐसी ऐसी कौन सी हरकतें तुम करते हो जिसकी वजह से मतलब वहां पे ना फोर्स पड़ रहा है, उस वजह से उसकी शेप चेंज हो रही है। तो ये चीज़ तुमने नोटिस करनी है। कई बार हम ऐसे ही हाथ करके बैठते हैं, हर रोज़ बैठते हैं, हर रोज़ हमें याद आता है, ठीक है, तो उस वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नोट करो इस चीज़ को, कि ऑब्जर्व करो कि तुम ऐसी कौन सी रिपीटेड चीज़ करते हो कि भाई मतलब फेस पे क्या करते हो। और जो फेशियल एक्सरसाइजेस के बारे में तुम्हें बता रहा था वो 100% क्लिनिकल अप्रूव्ड नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये कोई गारंटी नहीं देगा उसकी कि हाँ भाई फेशियल एक्सरसाइज करोगे तो हो जाएगा। बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे बंदे बोल रहे हैं हो जाता है, अब मुझे नहीं पता भाई होता है कि नहीं होता है, बट मैंने तुम्हें बता दिया कि ऐसा भी होता है। तुम्हारा फेस शेप मेरी तरह एसिमेट्रिकल है, कई बार आंख बड़ी दिखती है, कई बार छोटी दिखती है, तो क्या करें भाई, मैं ग्लासेस लगाता हूँ भाई। ग्लासेस सबसे बेस्ट है जो तुम्हें सिमेट्रिकल तुम्हारे फेस पे लेके आते हैं। हेयर स्टाइल जो है सही चूज करो, बियर्ड आती है, बियर्ड को वैसे मेंटेन करो जैसे तुम्हारा फेस जो है, फेस और हेयर स्टाइल उस पर मैच करे। और तुम्हारे फेस पे कौन सी ग्लासेस अच्छे लगेंगे इस पे भी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो आई बटन में दे रहा हूँ या डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना भाई, इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोस बना रखी है। तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई वीडियो को लाइक भी करो, सपोर्ट करो यार। अदरवाइज कुछ ये ट्रीटमेंट्स भी आती हैं, राइनोप्लास्टी, फेशियल इम्प्लांट्स आते हैं, फिलर्स आते हैं, तो ये चीजें भी ट्राई कर सकते हो तुम। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बता रहा था ना, वीडियो के एंड में बताऊंगा, वो अब बताऊंगा भाई। जो फेस शेप है वो मैटर नहीं करती है, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन मैटर करती है। तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, तुम पे क्या अच्छा लग रहा है, उस पे मैटर करता है भाई। अब हम लोग एग्जैक्टली उस पे चले जाते हैं कि ये फेस शेप है तो यही हेयर स्टाइल रखेंगे, ये नहीं रखी कोई और रख ली तो भाई हम तो बर्बाद होने वाले हैं, हम तो बहुत ज़्यादा बेकार दिखने वाले हैं। ऐसा कभी नहीं होता। ऑब्जर्वेशन अपनी तेज करो, अपने आप को ऑब्जर्व करो, कौन किस में मैं सही लगता हूँ, किस में बेकार लगता हूँ, ये चीज़ तुमको खुद ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। और ऐसा 100% कहीं पे ऐसे लिखा नहीं कि नहीं भाई अगर तूने ये फेस शेप के साथ ये हेयर स्टाइल नहीं चूज करी या ये ग्लासेस नहीं चूज करे तो तू बर्बाद होने वाला है, ठीक है। ये एक जनरल रूल है, बेसिक रूल है। तो भाई ये मतलब जिसको सोचना नहीं है ना, ज़्यादा कुछ ऑब्जर्व नहीं करना है, हाँ ठीक है ये चीज़ का ये करूँगा तो अच्छा ही लगूंगा, बस उसके लिए है ये। लेकिन एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो डिफरेंट चीजें, तो ऑब्जर्वेशन को भाई तेज करो। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, यहाँ पे रेगुलर सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड कंटेंट आता रहता है। अपनी सही वाली फेस शेप के लिए सही वाली हेयर स्टाइल चूज करनी है तो ये वाली वीडियो देखो, अपनी सही वाली फेस शेप के लिए सही ग्लासेस चूज कर रहे हैं तो ये वाली वीडियो देखो। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार, नमस्ते, बाय बाय।